बॉस ने एम्प्लॉइज को कुत्ता बना दिया, जमीन पे ने कहा सिर्फ सेल्स टारगेट मीट नहीं होने के लिए। ये पेरम्बलूर केरला का एक वीडियो है, मगर ये कोई इकलौता केस नहीं। इंडिया में ये एक पैटर्न है। मैं कॉल करूंगा तेरे को रात को 11:30 बजे। नहीं सर, अभी करने वाला था मैं बस अभी। सॉरी सर। Next time you open your mouth, I will put my in your mouth. क्या हो जाएगा? ये कौन सी भाषा हो जाएगा? एहसान करोगे क्या? बंधुआ मजदूर हो बैंक के। इंडिया के 3 केसेस बताती हूँ, 3 अलग ऑफिस, 3 अलग इंडस्ट्रीज, मगर एक ही वाहियात सिस्टम जिसमें आप भी फंसे हुए हो। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनना। ट्विटर भरा पड़ा है ऐसे वीडियोस से। ये वीडियो तो यूपी के वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट का है, जहाँ का डीपीओ जैसा सीनियर ऑफिसर एक लेडी को जबरदस्ती पे टच कर रहा है। कहने को तो ऐसे केसेस से बचने के लिए औरतों के पास प्रिवेंशन ऑफ हैरेसमेंट एक्ट पॉश है, मगर पॉश तो सबसे बड़ा मजाक बन चुका है। अब इतनी सी स्पेस में यहाँ वो बैठा है, यहाँ मैं बैठी हूँ और मैं बता रही हूँ ये हरासमेंट वाली चीजें। क्यों ना मुझे कहीं पे भी हाथ पकड़ लेता है, और मुझे एक दिन दिवाली के दिन पहले उसने प्रपोज कर दिया और मैं आंखें भी ऊपर नहीं कर पा रही हूँ, आई एम शिवरिंग, और ये आदमी हंस रहा है। इट्स लाइक सर दिस इज नॉट फनी। आज भी इंडिया के टॉप कंपनीज में 67% केसेस आर पेंडिंग क्योंकि पॉश क्लॉजेस आर इनकम्प्लीट एंड वेरी डेंजरस। सेकंड केस, ये कोई जेल नहीं बल्कि एक इंडियन ऑफिस है, जहां बॉस ने एम्प्लॉइज को रात भर कैद कर दिया, कहकर जब तक काम खत्म नहीं होता ऑफिस से बाहर नहीं निकल सकते। लॉक क्यों किया भैया? बिना परमिशन के नहीं जाने देना। अच्छा, किसकी परमिशन? ताला लगाने को बोला है। ये शॉकिंग इंसिडेंट गुरुग्राम के एक एडटेक कंपनी का है। थर्ड केस, जून 2025 बैंगलोर। एम्प्लॉय ऑलरेडी रिजाइन कर चुका है, मगर फिर भी जूम कॉल पे सीईओ के साथ एग्रेसिव क्वेश्चनिंग, और अचानक एम्प्लॉय को छाती में दर्द, सांस लेने नहीं हो रहा, बंदा जमीन पे कोलैप्स, इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन। फॉर्चुनेटली बंदा बच गया, बट कंपनी का रिस्पॉन्स, उसका एक्सपीरियंस लेटर सस्पेंडेड ताकि उसे फ्यूचर जॉब्स ना मिल सके। बट सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सभी चीजें टेक्निकली इंडिया में लीगल है, क्योंकि इंडिया के कोर्ट्स एम्प्लॉइज को वर्कर्स नहीं समझते हैं। नहीं, ये सिर्फ शब्दों का फर्क नहीं, एम्प्लॉय नॉट वर्कर। सिर्फ इस एक शब्द से इंडियन एम्प्लॉइज के सभी हक छीन लिए जाते हैं। लेबर लॉज एग्जिस्ट करने के बावजूद आप लेबर कोर्ट तभी जा सकते हो अपने कंपनी के खिलाफ जब आप वर्कमैन के डेफिनेशन में बैठते हो, या जिसकी तनख्वाह 10,000 से ऊपर हो। ऐसे लोग वर्कमैन के डेफिनेशन में नहीं आते। आज की वीडियो में एग्जैक्टली बताऊंगी कैसे। इसीलिए अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में एक एम्प्लॉय हो, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड इन्हीं लीगल लूपहोल्स का नतीजा डेलॉइट का 2024 का स्टडी। इंडिया में 80% एम्प्लॉइज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। डिप्रेशन, बर्नआउट, एंजाइटी, सबसे कॉमन रीजन ऑफिस 47%, फाइनेंशियल स्ट्रेस से भी ज्यादा, फैमिली प्रॉब्लम से भी ज्यादा, पैंडेमिक के दौर में कोविड से भी ज्यादा। ऑफिस इंडिया का नंबर 1 मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉयर है, मगर सवाल ये नहीं है कि कंपनीज ऐसा क्यों करती है, सवाल है एम्प्लॉइज चुपचाप इसे सहते क्यों है। एम्प्लॉइज जॉब के हर एस्पेक्ट में इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज इज नॉट अ वीकनेस, इट इज अ स्मार्टली इंजीनियर्ड ट्रैप जो कंपनीज जानबूझकर बनाते हैं एम्प्लॉइज को फंसाने के लिए। बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी इंडिया में ऑफिशियली बैंड है, डेड है, बट वो आज भी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जिंदा है। एंड आई विल प्रूव दिस टू यू विद एग्जांपल्स, बट उससे पहले ऑफिस के टॉक्सिक ट्रेट समझते हैं। पहला, मेंटल कॉम्प्रोमाइज। एम्प्लॉइज को मीटिंग्स में अब्यूज करना, गाली देना, उनके ऊपर बॉटल माउस फेंकना इज अनफॉर्चुनेटली मोर कॉमन देन वी थिंक। इस कैटेगरी को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, डिड यू नो, एक सर्वे के हिसाब से एप्लीकेंट्स जिनके डेंटल इम्परफेक्शंस होते हैं, उनकी हायरिंग की प्रोबेबिलिटी 52% कम होती है एज कम्पेयर टू अदर एप्लीकेंट्स, क्योंकि वर्क प्लेस पे सिर्फ आपकी स्किल नहीं, आपकी प्रेजेंस भी जज होती है। मीटिंग, स्पीच या फिर मेरी तरह कैमरा ऑन, मिसअलाइन टीथ मतलब कॉन्फिडेंस डाउन। आप सोचते हो आप इंट्रोवर्ट हो, ना, यू जस्ट कॉन्शियस। तो ऑप्शन, मेटल ब्रेसेस मतलब पेन, अगली, रूल्स एंड फुल पनिशमेंट मोड। प्रेजेंटिंग, टूथ सीज, क्लियर अलाइनर्स, सच में इनविजिबल, कोई नोटिस भी नहीं करेगा। इजी टू वेयर, इजी टू रिमूव। ये है यूएस FDA अप्रूव्ड, जो देता है 6 से 12 मंथ्स में 100% रिजल्ट्स गारंटी। इजी स्टार्ट, क्विक एंड पेनलेस 3D करवाओ फॉर योर इनविजिबल अलाइनर्स। कॉर्पोरेट ट्रूथ, आपकी स्माइल डिसाइड करती है आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं, इसीलिए बुक योर फ्री स्कैन टुडे। EMI स्टार्टिंग एट जस्ट ₹1499। साले इतनी दूर नहीं, मार मार के डाल लेते सड़क पे खींच के घोड़ी। अरे छोटा ना बैंक की नौकरी, साले जाते घर पे। जब बोला था यहाँ ऑफिस आने के लिए, डायरेक्ट ऑफिस क्यों नहीं आया? सर डायरेक्ट ऑफिस सर, वो फॉर्मल्स मेरे गंदे थे, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं वो भिगोने आया था कि मतलब भिगो दूंगा। भिगो देंगे
बाइजूस, कैनरा बैंक जैसे क्रेडिबल कंपनीज के साथ ये हो रहा है, तो छोटे प्राइवेट फर्म्स के केसेस सोचो। संडेज को भी काम नॉर्मलाइज करना, वो भी धमकी देके। जिसका 4 पिकअप नहीं होगा, 5 पिकअप नहीं होगा, वो नहीं जाएगा घर पे। अगर घर चला गया हो, मैं बता रहा हूँ अगले दिन वो नहीं रहेगा सिस्टम में। कई एम्प्लॉयज को तो फायर कर दिया जाता है सिर्फ क्योंकि वो वीकेंड्स पे काम करने के लिए राजी नहीं होते। ये अगली रिपोर्ट लेट नहीं आनी चाहिए, वरना तुमको सैटरडे संडे रुक के काम करना पड़ेगा। I regret I'm not able to make you work on Sundays. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? कैनरा बैंक से तो एक कॉन्फ्रेंस कॉल लीक हुआ था जिसमें बॉस सीधे कह रहा है, भाड़ में जाए तुम्हारी फैमिली। बैंक ने तुम्हें नौकरी क्यों दिया है, काम करने के लिए या फैमिली लेके घूमने के लिए? छुट्टी देके जाके घूमे आएंगे फैमिली के लिए। अरे तेरा फैमिली मेरा क्या आता है भाई? अगर बैंक ने नौकरी दिया काम करने के लिए, फैमिली लेके घूमने के लिए दिया क्या? अराउंड 55% इंडियन एम्प्लॉइज रेगुलरली ऐसे वर्बल या फिजिकल अब्यूजेस फेस करते हैं, बट कई फीमेल्स के लिए यही फिजिकल अब्यूज अनफॉर्चुनेटली सेक्सुअल अब्यूज बन जाता है। And then he was like, if women know how to use that charm correctly, they can do wonders in corporate. Newsrooms are full of predators. इस कैटेगरी के कई वीडियोस तो मैं आपको YouTube पे दिखा भी नहीं सकती, वुमेन सेफ्टी गाइडलाइंस की वजह से। मगर ऐसे केसेस में औरतों को क्या न्याय मिलता है? ये वीडियो दिल्ली के 5 स्टार होटल प्राइड प्लाजा का है, जहाँ के 2 सीनियर एम्प्लॉइज एक फीमेल स्टाफ को कमरे से बाहर निकलने ही नहीं दे रहे एंड उसे फोर्स कर रहे हैं मैनेजर के साथ फिजिकल होने के लिए। बट सबसे बड़ा ट्विस्ट, वीडियो प्रूफ के बावजूद, कंप्लेंट फाइल करने के बावजूद इस हादसे के अगले ही दिन उस लड़की को होटल से फायर कर दिया गया सिर्फ क्योंकि उसने आवाज उठाई। और होटल वालों ने मुझे भी आउट कर दिया। मैंने लेटर नहीं लिया, वो मुझे बोल रहे हैं हमने आपको टर्मिनेट कर दिया। 2024 का ये डेटा है, टॉप इंडियन कंपनीज में सेक्सुअल हैरासमेंट कंप्लेंट्स 40% से बढ़ी है, जबकि 70% औरतें तो ऑफिस में हुआ सेक्सुअल हैरासमेंट आज भी रिपोर्ट ही नहीं करती है। रीजन है पॉश के इनकम्प्लीट लॉज। इस लॉ के तहत सेक्सुअल हैरासमेंट के सभी कंप्लेंट्स के लिए एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ICC बनती है, जो पहले तो खुद एम्प्लॉयर ही बनाता है। दूसरी बात, यस एक एक्सटर्नल मेंबर मैंडेटरी है, मगर मैक्सिमम मेंबर्स कंपनी के इंटरनल मेंबर्स ही होते हैं, जिससे कि करप्शन या फिर बायसनेस के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। तीसरी बात, इस एक्सटर्नल मेंबर का अपॉइंटमेंट भी एम्प्लॉयर ही तय करता है। एंड फाइनली सेक्शन 13 की ये लाइन कहती है, द कमिटी शैल रिकमेंड। इसका मतलब ये कमिटी सिर्फ सजेशन दे सकती है, ना कि डिसीजन पास कर सकती है। डिसीजन अभी भी एम्प्लॉयर के हाथ में है। मेरे पास एक महिला आई, वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की चेयरपर्सन थी। उसके सामने 3-4 महिलाएं आई और ये पाया कि वो पुरुष दोषी है। जब बॉस उनको पसंद नहीं आया, उस महिला को जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की चेयरपर्सन थी, 1 महीने बाद उसको टर्मिनेट कर दिया इन्होंने। उल्टा फीमेल के लिए भी कंप्लेंट फाइल करना काफी बड़ा रिस्क है, क्योंकि सेक्शन 14 के हिसाब से अगर कमिटी इस कंक्लूजन पे पहुंची कि कंप्लेंट फॉल्स थी, तो सजा कंप्लेंट करने वाली फीमेल को भी मिल सकती है। The ICC in our office is totally inactive. They all were looking at me as if I am the culprit. बट फीमेल एम्प्लॉइज की परेशानियां तो अभी बस शुरू ही हुई है। जेंडर बेस्ड कॉम्प्रोमाइज इज अ बिग प्रॉब्लम टिल डेट। जनवरी 2018, पुणे। सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अपने कंपनी को बताती है, आई एम प्रेग्नेंट। बॉस कहता है, कोई बात नहीं, घर पे आराम करो। मगर कुछ महीने बाद सीधा टर्मिनेशन लेटर, उस लेडी को कंपनी से फायर कर दिया गया। यहाँ पर लॉ क्या कहता है? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी फीमेल एम्प्लॉय को जॉब से निकालना इलीगल है, मगर रियलिटी 93.5% इंडियन औरतों को मैटरनिटी के कोई बेनिफिट्स ही नहीं मिलते हैं। एक फीमेल एम्प्लॉय को तो अपने बेबी को लेकर कोर्ट पहुंचना पड़ा क्योंकि उसका एम्प्लॉयर उसको मैटरनिटी अमाउंट पे नहीं कर रहा था और उससे फोर्सफुली रिजाइन करवा रहा था। Until the last few days of my pregnancy, I was just in office. But that particular year, I was actually denied an increment. मैरिड औरतों के लिए भी वर्क स्पेस काफी अनफेयर है। लगभग 60% वर्किंग वुमेन का कहना है कि उनके साथ भेदभाव होता है सिर्फ क्योंकि वो मैरिड है। एम्प्लॉयर्स का मानना है कि मैरिड औरतों का जॉब में नहीं, फैमिली में ज्यादा ध्यान रहता है। ड्यूटर्स की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक फॉक्सकॉन कंपनी पर ये एलिगेशंस लगे कि चेन्नई के पास अपने मेन आईफोन प्लांट में उन्होंने मैरिड औरतों को जानबूझकर जॉब्स नहीं दिए, ये बोलकर कि उनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। And moving to India, Apple supplier Foxconn is rejecting married women who want to work for its iPhone plant. 2025 में तो एक कंपनी के बॉस ने ये रूल ही बना दिया कि अब से सारे मैरिड फीमेल स्टाफ को वो अनमैरिड लड़कियों से रिप्लेस कर देगा। अगेन सेम रीजन, मैरिड औरतें जॉब को लेकर इतना सीरियस कहाँ होती है। नेक्स्ट,
फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज, जिसमें सबसे कॉमन है डिलेड सैलरीज। टीसीएस के एक एम्प्लॉय का ये ट्वीट बीच में काफी वायरल हुआ था, जिसमें उसका कहना है कि उसने ऑफिस तो ज्वाइन कर लिया, मगर क्योंकि सॉफ्टवेयर में उसका आईडी डेटा एंटर नहीं हुआ था तो कंपनी उसे सैलरी पे नहीं कर रही थी। उसने एचआर को मेल करके ये भी बताया कि उसके पास पैसे नहीं है, उसे रास्ते पे सोना पड़ेगा, मगर इसके बावजूद उसकी सैलरी डिले होती रही, जिस वजह से वो मजबूर हो गया टीसीएस के ऑफिस के सामने वाले रास्ते पे ही सोने के लिए, वहीं पे रहने के लिए। फुटपाथ पर सोता नजर आ रहा ये शख्स टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का कर्मचारी सौरभ मोरे है। टीसीएस ने पिछले कई महीनों से उनकी सैलरी नहीं दी है, जिसकी वजह से वो फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं। एविएशन इंडस्ट्री में भी सैलरी डिलेस काफी कॉमन है। 2018 में जेट एयरवेज ने अपने 20% एम्प्लॉइज की सैलरी डिले की थी। उससे पहले एयर इंडिया ने 11,000 एम्प्लॉइज की सैलरी होल्ड कर दी थी और 2025 में स्पाइस जेट भी वही रिपीट कर रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तक ये हो रहा है। कर्नाटका का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ के 30,000 नर्सेज और लैब स्टाफ महीनों से बिना सैलरी के काम कर रहे थे। नतीजा, रेंट अनपेड, बिल्स पेंडिंग और डेली सर्वाइवल क्राइसिस। क्लाइंट ने पे नहीं किया तो एम्प्लॉइज का सैलरी काट दिया। कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो एम्प्लॉइज को हाफ पे किया। इनकी जो सैलरी लेट है वो सिर्फ इसी वजह से लेट है कि थोड़ा सा पेमेंट हमारे को नहीं आया क्लाइंट से। ऐसे अलग अलग रीजन से फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइजेस इंडिया के 50% वर्कर्स फेस करते हैं, यानी इंडिया की आधी से भी ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन को सैलरी या तो टाइम पे नहीं मिलता है या फिर मिलता ही नहीं है। Kishore and his wife are now forced to sell momos to make ends meet as he hasn't received the salary for the last 20 months. हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जो छोटे छोटे दुकान का इडली है, मोमोज है, इस तरह का दुकान खोल के बैठे हुए हैं। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, इतने कॉम्प्रोमाइजेस के बाद भी कई एम्प्लॉइज मजबूरन उसी फील्ड में, उसी इंडस्ट्री में, उसी कंपनी में काम क्यों करते रहते हैं? क्योंकि जैसे मैंने कहा, कॉम्प्रोमाइज इज नॉट अ वीकनेस, इज अ स्मार्टली इंजीनियर्ड ट्रैप। बस सोचो, आपको साल के 4 लाख रुपए की जॉब मिलती है, आप ज्वाइन करते हो, लेकिन 2 महीने में मालूम पड़ जाता है कि ऑफिस काफी टॉक्सिक है। आप रेजिग्नेशन डालने जाते हो और तब एचआर बोलता है अगर 3 साल से पहले आपने जॉब छोड़ी तो आपको 10 लाख रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, रियलिटी है। कुछ केसेस में तो ये भी लिखा होता है कि अगर कंपनी आपको जॉब से निकाले तब भी आपको कंपनी को 10 लाख रुपया देना पड़ेगा एज अ पेनल्टी। बट 4 लाख की जॉब के लिए 10 लाख की पेनल्टी कैसे जस्टिफाई होती है? इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ट्रैप। कुछ कंपनीज ज्वाइनिंग के टाइम ही एम्प्लॉइज के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तक सीज कर लेती है, डिग्री, सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, ताकि आप जॉब छोड़ ही ना पाओ। आज इंडिया में बॉन्डेड लेबर बैंड है, मगर रियलिटी में कॉन्ट्रैक्ट्स ने उसकी जगह ले ली है। क्लीन लैंग्वेज, डर्टी पावर। वर्ल्ड बैंक डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 36% एम्प्लॉइज आज भी ऐसे हैं जो इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स और बॉन्ड्स की वजह से अपने टॉक्सिक जॉब्स में फंसे हुए हैं, वो जॉब को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। सेकेंड रीजन, ट्रेनिंग ट्रैप। नास्कॉम सर्वे से पता चला कि इंडिया में 30% नो नोटिस रेजिग्नेशन हुए थे, यानी कि बिना नोटिस पीरियड सर्व किए एम्प्लॉइज पहले से ही रिजाइन कर देते हैं। अब इससे डेफिनेटली कंपनीज के सिर पे एम्प्लॉइज का ट्रेनिंग कॉस्ट आ जाता है। ऐसा ना हो, कंपनीज का लॉस ना हो, इसीलिए कंपनीज ट्रेनिंग कॉस्ट का रिकवरी क्लॉज पहले से ही आपके ऑफर लेटर में डाल देते हैं, जिसके तहत अगर एम्प्लॉइज ने एक सर्टेन टाइम पीरियड जैसे कि 6 महीना या 1 साल के पहले कंपनी से रिजाइन कर दिया तो एम्प्लॉय को कंपनी को ट्रेनिंग एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। एंड ये सिर्फ धमकी नहीं है, लीगल है। Recently, Honorable Supreme Court held imposing fine penalty upon the employee for early resignation are held valid. मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने विजया बैंक वर्सेस प्रशांत नरनावरे के केस में ये क्लॉज को लीगल डिक्लेयर कर दिया था। रिजल्ट, एम्प्लॉय को 2 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ी क्योंकि उसने 3 साल से पहले जॉब छोड़ी थी। एज पर कॉन्ट्रैक्ट ये इलीगल था। रीजन नंबर 3, नॉन कॉम्पीट क्लॉजेस। अगला शौक, आप रिजाइन करने जाते हो लेकिन रिजाइन करने के बाद भी आप 6 महीने तक कोई भी राइवल कंपनी में जॉब नहीं कर सकते हो। इन्फोसिस जैसे कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स में तक लिखा गया है कि अगर आपने उनके कोई स्पेसिफिक क्लाइंट के साथ काम किया तो आप TCS, विप्रो या HCL जैसे इन्फोसिस के कॉम्पिटिटर्स के साथ काम नहीं कर सकते हो, वहां पर जाकर जॉब ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ऐसा करने पर रिजल्ट होता है रिलीविंग लेटर्स रोक देना, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ब्लॉक कर देना, न्यू जॉब मिलने से तक रोक देना। They will not give you the experience certificate. Without the experience certificate, the next company will not really want you. NITS यूनियन ने इस प्रैक्टिस के लिए एक शब्द यूज किया, कॉर्पोरेट हैंडकफिंग। गवर्नमेंट ने भी इन्फोसिस को नोटिस भेजा, मगर कंपनी का रिस्पॉन्स था
स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस। ये नॉन कॉम्पीट क्लॉज इंडियन कॉर्पोरेट्स में काफी कॉमन है, बट मुझे एक बात बताओ, एक एम्प्लॉय अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर सेम इंडस्ट्री के दूसरे कंपनीज में ही तो जॉब ढूंढेगा, पर अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में नॉन कम्पीट क्लॉजेस है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन क्लॉजेस के बारे में जानते हुए भी कई एम्प्लॉइज मजबूरन इन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया का जॉब मार्केट आज काफी अनस्टेबल है। 20 से 24 एज ग्रुप में 44% यूथ अनएम्प्लॉयड है। 44%। बहुत सारे लोग अपने घर के सोल ब्रेड अर्नर्स हैं। EMI, रेंट, पेरेंट्स, मेडिकल बिल्स, कंपनी ये सब जानती है, इसीलिए एक्सप्लॉयटेशन चलता है, क्योंकि एम्प्लॉय के पास कोई एग्जिट ऑप्शन ही नहीं होता है। नेक्स्ट रीजन, वीक लेबर लॉस। इंडिया में लोग कहते हैं लेबर लॉस तो है, वहां पर कंप्लेन करो। हाँ है, बट वो सबके लिए नहीं है। फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये सब वर्कमैन को प्रोटेक्ट करते हैं। इस लॉ के तहत ओवर टाइम पे, वर्किंग आवर लिमिट्स, सब कुछ एप्लीकेबल है। बट जैसे ही आपको मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, कंसल्टेंट बोल दिया जाता है, लेबर लॉ बोलता है आप मेरे स्कोप से बाहर हो। यदि कोई इंसान मैनेजरियल कैपेसिटी में काम करता हो या जिसकी तनख्वाह 10,000 से ऊपर हो, वो वर्कमैन के डेफिनेशन में नहीं आता। कंपनी वाले जो होते हैं इसी बात का फायदा उठाकर जो टाइटल है उसके आगे मैनेजर लिख देते हैं। इसीलिए कंपनीज डेलिबरेटली व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज को लेबर लॉ के बाहर ही क्लासिफाई करते हैं। ऊपर से ब्लू कॉलर जॉब्स की तरह व्हाइट कॉलर जॉब्स में यूनियन बाजी नहीं होती है, कोई यूनियन का फॉर्मेशन नहीं होता है। आज 98% एम्प्लॉइज किसी यूनियन से जुड़े हुए नहीं हैं, इसीलिए इनका आवाज उठाना भी एक बड़ा करियर रिस्क बन जाता है। क्योंकि लॉ का कहना सिंपल है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रेनिंग पेनल्टीज या फिर नॉन कॉम्पीट क्लॉसेज, इन सब पर कोई भी कैप नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। बॉन्ड का अमाउंट 5 लाख 10 लाख कुछ भी एब्सर्ड अमाउंट देते हैं, उससे एक ब्लैंक चेक लेके साइन करवा के भी रखते हैं, और जैसे ही बंदा छोड़ के जाता है बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं और वो चेक बाउंस होता है, चेक बाउंस का केस लगाते हैं। इंडियन लॉ में कोई भी बॉडी या फिर कोई भी क्लॉज ऐसा नहीं है जो ये बोले कि पेनल्टी इतनी होनी चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 73 और 74 पेनल्टी को अलाउ करता है। मतलब पहले तो लॉ ये खुद कह रहा है कि हाँ, कंपनीज एम्प्लॉइज से पैसे फाइन्स के तौर पे ले सकते हैं। ऊपर से सेक्शन 74 क्लियरली कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो अमाउंट लिखा है उसे एम्प्लॉय को देना ही पड़ेगा। हाँ, लॉ ये भी कहता है कि पेनल्टी कंपनी के एक्चुअल मॉनेटरी लॉस से मेल खानी चाहिए, लेकिन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी रैंडम अमाउंट लिखने से कोई नहीं रोक रहा। 10 लाख, 25 लाख या उससे ज्यादा, ये बाद में कोर्ट में जाकर डिसाइड होता है कि वो पेनल्टी अमाउंट ज्यादा था या कम। और इंडिया का लीगल सिस्टम तो हम सब जानते हैं कितना फास्ट है, इसीलिए जब तक जस्टिस मिले तब तक एम्प्लॉय का क्या हाल होता है। लीगल नोटिस, मेंटल प्रेशर, करियर डैमेज, फाइनेंशियल स्ट्रेस। जस्टिस तो बाद में आएगी अगर आएगी, पर डैमेज तो पहले ही हो जाता है। ये बात सही है कि नए लेबर लॉज ने सैलरीज और सोशल सिक्योरिटी बढ़ाई, मगर वर्कमैन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है और क्या उसमें प्रोफेशनल एम्प्लॉइज भी शामिल होते हैं, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं दी। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और उस पर चार्ज किए जाने वाले इलीगल पेनल्टीज जैसे इशू को भी इस नए लॉ ने टच भी नहीं किया है। एंड एग्जैक्टली इसी गैप का फायदा कई सारे कॉर्पोरेट कंपनीज उठाते हैं। लॉक क्यों किया भैया? बिना परमिशन के नहीं जाने देना। अच्छा, किसकी परमिशन? ताला लगाने को बोला है। अब मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगी कि कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, अभी हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। फिलहाल सवाल ये है कि इस गैप के अंदर हम एज एम्प्लॉइज सरवाइव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज हमारे हाथ में है। देखो, इंडियन लॉज को हम बदल नहीं सकते, मगर कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे लीगली आपका केस स्ट्रॉन्गर हो सकता है अगर कल को आप पर ऐसी कोई मुसीबत आए तो। फर्स्ट, बाउंड्री बाय ईमेल मेथड। इंडिया में अब्यूजेस वर्बल स्पेस में सरवाइव करता है, पर इस मेथड में सारे बाउंड्रीज एम्प्लॉइज रिटर्न सेट करता है। एग्जाम्पल के लिए, संडे ओवरटाइम काम मिलने पर आप अपने बॉस को पोलाइटली मेल कर सकते हो, Hi, just confirming, my work timings are 9 AM to 6 PM as per contract. Post hours work will need to have prior approval. ऐसे रिटर्न मैसेज से मैनेजर या तो बैक ऑफ कर देगा या फिर खुद ही ऑन रिकॉर्ड अपने आप को एक्सपोज कर देगा। वर्बल अब्यूज यहाँ पर सरवाइव नहीं हो सकता है। सेकेंड, रिवर्स गोल्स। मैनेजर से लिखित में कंफर्मेशन लो, इस क्वार्टर में मैं ABC पर इवेलुएट होने वाला हूँ, प्लीज कंफर्म। या फिर इस वीक में मैं ये डिलीवरेबल्स कंप्लीट करूंगा, प्लीज कंफर्म। इससे बायस्ड बैड रिव्यूज रुक जाते हैं, फोर्स्ड ओवरटाइम कट होता है और लास्ट मिनट ब्लेम गेम इम्पॉसिबल बन जाता है। थर्ड, सिस्टम तुम्हें इसीलिए कंट्रोल करता है क्योंकि वो जानता है तुम कहीं जा नहीं सकती। जैसे ही एजम्पशन गलत साबित होता है, पावर डायनामिक शिफ्ट हो जाता है। आपकी पावर कंप्लीटली डिपेंड करती है सिर्फ एक चीज पे, आपके पास एग्जिट के कितने ऑप्शंस हैं।
आपकी स्किल डेंसिटी कितनी है, अपडेटेड मार्केट के लिए आप कितने प्रिपेयर्ड हो, सेम इंडस्ट्री के कितने कंपनीज में आपका नेटवर्क है, एंड वर्स्ट केस सिनेरियो में आपके पास, आपके हाथ में कितने जॉब ऑफर्स हैं। फोर्थ, रिटन डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, योर लीगल शील्ड। इसमें आपको एक प्राइवेट रिकॉर्ड मेंटेन करना है टाइम स्टैम्प्स के साथ, जो आपका खुद का पर्सनल हो। इसे कभी भी ऑफिशियल सिस्टम्स या फिर ऑफिशियल ईमेल पर मत रखना। आपके ऑफिस में कोई भी वर्बल, फिजिकल या मेंटल अब्यूज हो, उसे नोट कर लो। डेट और टाइम, एग्जैक्टली क्या कहा गया, उस समय वहां पर कौन कौन मौजूद थे, ये सब आपके आई विटनेस है, और इस अब्यूज का आपके काम पर या आपके हेल्थ पर क्या असर हुआ। ऑल्सो अब्यूजिव ईमेल्स या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स को सेव कर लो। इसे पर्सनल गूगल डॉक्स या फिर क्लाउड बैकअप पे मेंटेन करो, क्योंकि ज्यादातर केसेस में एम्प्लॉयज हार जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस। बट कोर्ट्स कंटेम्पोरेनियस रिकॉर्ड्स यानी कि इंसिडेंट के टाइम लिखे गए नोट्स को बहुत सीरियसली लेती है। प्लस कई बार तो इनका सिर्फ डर ही काफी है, बात कोर्ट तक तो पहुंचती भी नहीं। एम्प्लॉयज के ऐसे टाइमली रिटर्न रिकॉर्ड्स के केस में कंपनीज कोर्ट के पहले ही आपस में सेटलमेंट कर लेती है। एंड फाइनली नंबर 5, अवेयरनेस। प्रॉब्लम सिर्फ हरासमेंट या अब्यूज नहीं है, प्रॉब्लम इग्नोरेंस भी है। लेकिन जिस दिन आप सिस्टम को समझ लेते हो, उसके रूल्स, उसके लूप होल्स और पावर डायनेमिक्स समझ लेते हो, अब बाकियों से ऑलरेडी एक स्टेप आगे हो। अवेयरनेस इज नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस इज लेवरेज। सिस्टम से लड़ना अगर हमारे हाथ में नहीं, तो सिस्टम को आउटस्मार्ट करना सीखो। आज के वीडियो से मेरी यही कोशिश थी, होप इट हेल्प्ड। इसे जितना हो सके अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में शेयर करो, ताकि और इंडियंस इसके बारे में अवेयर हो सके। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यू विल डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड टू नो सिंगापुर एक अंडरवर्ल्ड क्राइम माफिया देश से आज दुनिया की सेफेस्ट कंट्री कैसे बन गया। इस बार मैं खुद सिंगापुर जाके उसे टेस्ट करके आई हूँ। क्लिक हियर ऑन माई राइट टू वॉच दैट वीडियो। जय हिंद। And don't forget to check out Tutsi for a confident smile. Link is in the description. Book your free scan today.